हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी कार्यपत्रक 26। तो चलिए अपनी कार्यपत्रिका को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी का नाम, उसके बाद लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम, फिर लिखेंगे तिथि, फिर लिखेंगे कार्यपत्रक, फिर लिखेंगे अपने विषय, फिर लिखेंगे अपने कक्षा भाग। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने ये जाना कि मोहन के पेट दर्द में ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने अलग अलग बीमारी की आकांक्षा व्यक्त की। ठीक है, मतलब बहुत सारी बीमारियां बताई कि इसको ये बीमारी है। ठीक है, और दुकान से दवा भेजता हूँ, यह कहकर वो क्या करे, यह कहकर वो क्या कर चले गए। तभी पड़ोसिन आती है। फिर पड़ोसिन के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, अब हम उसको इस कार्यपत्र को पढ़कर जानेंगे। डॉक्टर जाते हैं और माँ बोलती है, माँ बोतल उठाती हैं। फिर पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन बोलती है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ बोलती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी ना, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। फिर बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ बोलती है, ओह मोहन के मास्टर जी हैं। फिर माँ पुकार कर बोलती है, आ जाइए। उसके बाद आपको अभी नहीं बताया, वो आपको अगली कार्यपत्रिका में बताएंगे क्या क्या होगा। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऐसे जानने के लिए पड़ोसिन ने कौन कौन सी बीमारियां की आकांक्षा की। ऐसे जानने के लिए पड़ोसिन ने कौन कौन सी बीमारी की आकांक्षा की, आपसे वो पूछा है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा बुखार। वैसे तो मेरे ख्याल से बुखार ही करी थी, और तो मतलब उन्होंने किसी बीमारी की आकांक्षा नहीं की है। अगर करी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे मैं अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपकी हो, तो उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा बुखार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकंड में आप सभी से बोला है, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया या बहुत कमज़ोर हो गया है भी लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी है, जैसे इतनी नई नई बीमारियाँ निकली है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो इस मतलब पाठ में ऐसे और भी लाइन्स है। तो आपसे बोले कि अनुमान लगाना है कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इनको। तो उत्तर दो का आपका मतलब प्रश्न दो का आपका उत्तर होगा, फर्स्ट का आपसे बोलते ना, इतनी नई बीमारी निकल आई है, तो उसका हो जाएगा इतनी नई बीमारियां निकली है। ठीक है, फिर आपसे बोलता राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तो उसको आप इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे बोला था कि तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, ऐसे बोला था ना, इसका आप तुम तो बहुत चालाक हो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे, संकट के समय में पुलिस से तुम कैसे बात करोगे, संवाद के रूप में लिखिए। आप कभी आपको संकट आ गया और नौबत आ जाए कि आपको पुलिस को ही फ़ोन करना पड़े, तो आप पुलिस से कैसे बात करोगे, उसको संवाद के रूप में लिखना। वैसे तो मैं छोटा संवाद लिखवा रही हूँ, क्योंकि मतलब बहुत से बच्चे बोलते हैं ना कि मैम थोड़ा छोटा आंसर लिखवाया करें, तो मैं छोटा ही लिखवा रही हूँ। ठीक है, मतलब मैंने 5 लाइन में ख़त्म कर दिया पूरा संवाद। आपको जो भी पता है आप उसको लिखिए। ठीक है, पहले जैसे कि हम बोलते पुलिस सर जल्दी आइए, हम ये बोलेंगे। फिर पुलिस बोलते हैं क्या हुआ है, कि हम ऐसा मतलब कि क्या हुआ, तो हम अपना जो भी संकट आया होगा उसके बारे में बताएंगे। तो वो आपको यहाँ पर लिख देना कि मतलब कि आप कहाँ पर हो, क्या हुआ, तो आपको
वो बता देना है, ठीक है। और उसके बाद पुलिस बोलते हैं फिर ठीक है हम आते हैं, और फिर हम बोलेंगे जी जल्दी आइए। तो इस तरह से मैंने थोड़ी में ही संवाद ख़त्म कर दिया है। आप चाहे तो लंबा भी कर सकते हैं, मतलब ये आपने अपनी इस वर्कशीट में ना आपको बहुत सारे संवाद लिखने को मिले हैं, बहुत सारे। जैसे कि हमने डॉक्टर और उनके बीच में, मोहन और अपने बीच में संवाद लिखे थे। संवाद होता है अपने और दूसरे के बीच में बातें, कि हम क्या बोल रहे हैं वो लिखें और दूसरा वाला जो है वो क्या बोल रहे हैं वो लिखे, तो उसको बोलते हैं संवाद। तो संवाद भी यही होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में माँ ने पड़ोसिन को मोहन के बारे में क्या क्या बताया है वो आप सभी से पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ये वाला आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका? आप लिखेंगे डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ ही खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब माँ ने छोटा सा ही बताया था ना, मैंने वही लिखवा दिया है। तो ये मैंने आपके सारे आंसर आपको लिखवा रखी है, आप उसको देख लीजिए और अपनी वर्कशीट को समझ लीजिए। वर्कशीट हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।